1 किलो बढ़ गया। 93.2 था ना, बढ़ कैसे गया? आलस ज्यादा आ गया है। अब आलस ज्यादा कर लीजिए या अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक कर लीजिए, दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी ना। या तो हेल्थ जो इश्यूज हैं उनके साथ जीना है, या फिर निरंतरता के साथ हमें वहीं गिरना है। आहार की विकल्पता है आपके पास, बिना संकल्प के तो कैसे उद्धार होगा? हमें पूर्ण संकल्पवान होना है, भक्ति में भी, योग में भी, भोग में भी हमें संकल्पवान रहना है। ये खाना है, ये नहीं खाना, कोई कंफ्यूजन थोड़ी रखना है। ये करना है, ये नहीं करना है। ये माइंड सेट हमें क्लियर एकदम करना है कि करना है या नहीं करना है। तो जो सही है वो करना है, जो गलत है, जो खराब है, उससे हानि अगर निरंतर हो रही है तो नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो इसमें ये ध्यान दे लीजिए, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक कैसे बोलो उद्धार होगा? होगा? उद्धार होगा? नहीं होगा? नहीं होगा ना। जानते हैं फिर भी हम नहीं करते हैं। चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तोऽत्र कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो अरावन्ः। जिनके ऑर्गन्स वीक हो गए हैं, लंग्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन, तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके योग की शरण में आ जाना चाहिए और उनको पूरे पूरे दिन भर योग में ही रहना है। संकल्प ले लेना है कि अब कोई रास्ता नहीं है। मानसिक रोग इतने हो गए हैं, मानसिक विकृति इतनी हो गई कि देखो नेपाल में जाकर कितना लोग झगड़ रहे हैं और आपस में ही लड़कर ये समाप्त हो जाएंगे। कब? कौन कह रहा है? अरे मैं बोल रहा हूं भाई,
नींद क्यों आएगी? ठीक है, तो ऐसा हमें अपने मानसिक स्तर को हमें ठीक रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को, अपने ऑर्गन्स को हमें बैलेंस करना है। उसके लिए हमें सुबह शाम दोनों समय तो कम से कम योग आरंभ कर दीजिए। अगर आपको कोई डिसीज है, क्रिटिकल कंडीशंस हैं, मेडिसिन्स लेते रहिए, लेकिन साथ में एलोपैथी मेडिसिन चल रही हैं, चलाइए, लेकिन आप योग उससे कई गुना अधिक बढ़ा दीजिए। उसकी मात्रा, उसका अनुपान आपको योग का बढ़ाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि शरीर तो ऐसे हो गए हैं आजकल कि कभी कुछ नहीं पता कि कौन सा रोग हो जाए और अच्छी खासी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। तो देख लीजिए, घर में अगर एक भी किसी को बुखार भी आ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, और सोचो कोई गंभीर रोग हो जाए तो जो सुनता है वो परेशान हो जाता है, अरे ये तो ठीक थे, ये सब को क्या हो गया। तो हमें अपने ये ऑर्गन्स हैं, इनको ठीक रखना है, तो हमें योग करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आज हैवी करेंगे। चलिए कपालभाति कीजिए। भगवान की भक्ति मानसिक रूप से करते रहिए, शारीरिक रूप से योग प्राणायाम की अनुपान बढ़ा दीजिए। कुछ भी नहीं पता कि कब कौन से चेकअप्स में क्या डिटेक्ट हो जाए, तो इसलिए हमें बहुत संभल कर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। करते जाइए। कमर गर्दन सीधी कीजिए। मेरे साथ चलिए बीट पर। चार पांच मार लिए स्ट्रोक, उसके बाद फिर से बैठ गए, ये थोड़ी होता है। लगातार निरंतरता के साथ करना है। इसलिए मैंने कहा 1 सेकंड में 1 या 1 सेकंड में 2, इससे ज्यादा स्ट्रोक मत लगाइए। ये जो बीच में पॉज ले रहे हो ना, ये गलत है। बस निरंतरता के साथ प्रहार करना पड़ेगा। इसलिए 1 सेकंड में एक बार ही कीजिए। आप गड़बड़ कर रहे हो फिर बाद में।
एक रिदम के साथ, आनंद के साथ। पांच छह स्ट्रोक एक साथ लगा रहे हो, मत लगाओ, मैं मना कर रहा हूं। एक स्ट्रोक ही लगाइए एक बार में बस। पूछ रहे हैं आप कौन है बाबा जी? तो हम दिव्य योगाश्रम बिसौली जो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ हमारा आश्रम है और यही हमारा आयुर्वेदिक सर्विस है। यही हमारा साधना निरंतर चल रही है और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीट पर चलिए हमारी, मत कीजिए ऐसे। पूरी ताकत से एक ही प्रहार कीजिए, पूरी ताकत लगाकर। बताइए, बोलिए 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 बोलिए। अच्छी चीजों को मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप देख रहे हो हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और जब तक परिणाम नहीं मिलेगा तब तक हमें बिल्कुल, हमारे जिन लोगों ये सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए हमें, अब पता नहीं क्या हुआ, हमने पूरी मेहनत की, निरंतर आए, लेकिन हमें परिणाम नहीं मिला, क्या हुआ गुरुजी? तो आपके जो आप लगन लगा रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, क्या उसमें आप 100% दे पा रहे हो अपना? उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, आपको लग रहा है कमी रह रही है। जब कमी रह रही है तो कमी को दूर कीजिएगा। तो इसीलिए तो प्राणायाम, तो मैंने तो आपको बोला था कल, आप तो इतना आलस दिखाए कि आप चिकित्सा केंद्र पर आए ही नहीं। 1 घंटे में आ रहे थे, फिर 2 घंटे में आ रहे थे, फिर शाम को आ रहे थे। अरे आपको अपना काम करना है ना, अभी भी तो कोई आया हुआ होगा फिर तो, ऐसे तो कोई बात नहीं। चलिए, बिना मन होते केवल मैं बहुत लाइट करा रहा हूँ, इस समय लाइट कर दीजिए, ठीक है? चलिए कीजिए, आंखें बंद करते हुए। फिर वो जो कल आप परेशान हो रहे थे वो सारी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। और मेडिसिन आपके यहाँ से लेकर जाइएगा, अभी क्लास उनकी नहीं होगी तो आप मेडिसिन ले जा सकते हैं, ठीक है? चाहिए मेडिसिन तो बता देना पहले ही उनको, मैं हाँ बोल देना है उनको, बोलना है, ठीक है? मैं बोल देता हूँ। ऐसे ही निरंतरता के साथ करते, कमर गर्दन सीधी कीजिए, सीधी कीजिए, आंखें बंद।
बना देना मेडिसिन। एकदम रिदम के साथ। जय हो। पता नहीं कैसे चली आपको मैंने कुछ कहा आपसे? तो लग रहा है कोई बात नहीं। आपने बोला था 1 तारीख के लिए और फिर 1 से The Bluetooth device is ready to pair. निरंतरता के साथ कीजिए। फैन चलाना तो चला लीजिए।
तो 11 मिनट लगभग हमने कपालभाति का अभ्यास किया। ठीक है, आइए मैं क्या सोच रही थी वो क्या हो गया। चलिए। ये कपालभाति कराना। पहले अनुलोम विलोम कर लीजिए, उसके बाद फिर से दोबारा से कपाल वो करा देंगे। ठीक है, कुछ देर तो करना पड़ेगा। कल आपने देखो 7-8 मिनट किया था कल आपने, कितनी अच्छी बात थी। ऐसे ही आज वाली दवाई जो आप दे रहे हैं आज उससे मेरी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ना। मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया, मैं नहीं हो पाया मुझसे। अभी तो बहुत टाइम है। भैया मैं चलिए, कुछ भी करती हूँ मेरे बीच में रुक जाता है वो काम। अकरनाथ दे अवगुण हमारे तो हम भाव लगे किनारे। अकरनाथ देखो अवगुण हमारे, अकरनाथ देखोगे। वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ऊपर वाले हाथ की वायु मुद्रा बनाइए। बहुत सुंदर, कल आपने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा। उस उंगली को मत हटाइए, आप 3 उंगली बाहर निकाल लीजिए, मोड़ के मत रखिए, सीधे रखिए 3 उंगलियां। 3 उंगलियां सीधे रखिए, इंडेक्स फिंगर को अंदर रखिए। मुद्रा बनाने के बाद बाकी उंगलियां सीधी रख लीजिए, सब सीधी कीजिए उंगलियां, बस 1 उंगलियां, बस अब कीजिए। ये जो प्राणायाम है यही आपके संकल्प को दृढ़ करेगा, इसलिए ढंग से कर लीजिए इसको। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आनंद में होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिए। ये पाप है इस उलट के सहारे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इंडेक्स फिंगर को अंदर रखिए, बाकी उंगलियां सीधी रखिए। बहुत बढ़िया। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। माना अधम है, बहुत सुंदर। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। बहुत बढ़िया। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे।
हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, 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 हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए। बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छा कर रहे हो आप। दबा के रखिए उंगली नीचे वाली, इंडेक्स फिंगर को दबा के रखिए अंगूठे के बेस में, टाइट कर। अंतर्नाथ हमारे हम कैसे जय हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दबा के रखिए उंगली, बहुत बढ़िया। तो जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी। 8 मिनट जी, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हो नहीं कर पा रहे, संकल्प अच्छे हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कपालभाति की रुकना मत, रुकिए मत, खाली नहीं बैठना है। 1 सेकंड में एक बार पूरी ताकत से, जैसे खांस रहे हो, खांस कर देखो कैसे खांसते हैं। एक खांसो की वो यही, क्या बात है। पूरा पेट
लाइट तांडव कर जाए, हिल जाए ऐसे, ठीक है, बस यही पकड़ लीजिए। तो हमें निराश नहीं होना, एक पल भी, एक क्षण भी हमें डिगना नहीं है। हमें अपने संकल्पों को दृढ़ करते हुए चलना है और एक भी विकल्प नहीं आना, नो कंफ्यूजन, एक भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। निराशा कर लेते हैं लोग और इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव किस पर हो रहे हैं? स्वयं पर होते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं हम? हमारे लोग होते हैं, हम तो जितना सोच के अवॉइड करें उतना ही मेरे सामने पूरा को नाम आ जाता है बुद्धि में। मैं इतना अवॉइड करनी पूरा कोई बिल्कुल नहीं आएगा। आज के बाद बोल ही देता है पूरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो। और आप जो औषधि दी जा रही है, औषधि का सेवन कीजिए, आपको निरंतर लाभ मिलता चला जाएगा। अभी अल्प मात्रा में दिलवाएंगे आपको, ठीक है? तो एक एक गोली ही लीजिएगा। उससे तो कभी भी ले लो उसको, हाँ, ले कभी भी सकते हो, लेकिन सुबह शाम ले लो तो अच्छा रहेगा। मीठे दूध से लेना, ठीक है? और मीठे दूध से कैसे, आप तो वैसे भी दिक्कत है आपको तो ऐसे ही ले लेना, पानी से भी ले सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो 1 महीने की हो जाएगी। हाँ, लगभग 1 महीने की आराम से हो जाएगी, ठीक है? और 550, ठीक है? और आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके जो माइंड्स में जो आपका ऑब्स्टिकल लगातार निरंतर बनते चले जा रहे हैं, कभी कोई अवरुद्ध आ रहा है तो कभी कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो आपका माइंड एक जगह टिकना प्रारंभ हो जाएगा। ये बड़ी बात है, ठीक है? तो मैं कह रहा था, हम एक दूसरे पर अपना क्रोध निकालते हैं, संकल्प नहीं है हमारे, और हम क्या कर रहे हैं? ऐसे निराशा घर कर गई है कि अब कुछ करने का इच्छा ही नहीं कर रही है। और ऐसी निराशा हम अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों में लेकर आ जाते हैं। व्यापार में, जीवन में, नौकरी में नीरसता एक छा रही है, एक कोई उत्साह नहीं है, एक भी प्रसन्नता के भाव नहीं है। जिधर देखो उधर व्यक्ति झगड़ रहा है, लड़ रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, कमियां निकाल रहा है, कंपटीशन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। ये दो चीज परिवार को तहस नहस कर देती हैं, एक तो कंपटीशन और एक कंपेयर। जीवन में कभी भी कंपटीशन और कंपेयर नहीं कर। सास बहू से कंपटीशन कर रही है, बहू सास से कर रही है, बहू नंद से कर रही है, नंद भाभी से कर रही है। आपस में भाई भाई कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपटीशन में लगे हुए हैं। होड़ लगी पड़ी है, पता नहीं कौन सी रेस में ऐसे हम जीत जाएंगे कहां? ये सोचा है कभी? एक परिवार में आपस में आप कंपटीशन करेंगे, कंपेयर करेंगे, एक रेस खड़ी कर देंगे, तो आपको सोचा है वो परिवार कहां जाए? नहीं, एक दवा आपको आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, एक जो मुंह में डालनी डायरेक्ट जीभ पर डालनी है, और आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना है, ठीक है? बस याद रखना, ठीक है? और एक में कोई दिक्कत नहीं, जो गोली है वो आप कैसे भी ले सकते हो, खाली पेट भी ले सकते हो, भरे पेट भी ले सकते हो। तो एक कंपटीशन लगी पड़ी है, पता नहीं कहां जाना है। इस धरा का धरा पर सब कुछ धरा ही रह जाएगा। चाहे आपने संबंध स्थापित किए हों, बड़े बड़े नेताओं से संबंध हैं, बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं, बड़े बड़े व्यापारियों से संबंध हैं, लेन देन बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं, लाखों करोड़ों के रूप में चल रहे हैं। आपने बहुत सारा धन अर्जित किया है, बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है, बोलो वो कहाँ जाएगी? आपने जो कमाया है, जो अर्जन किया है, जो अर्थ, वो उसे कोई और ही भोगने वाला है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अर्थ कमाते समय
इतना तो परमात्मा देता ही है, सबको देगा, अगर हम अपनी प्रयास निरंतर करते रहेंगे बिना निराशा के, कि आपके पेट हमेशा भरे रहेंगे, आपकी ज़रूरतें हमेशा पूर्ण होती रहेंगी। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आपके घर में यज्ञ जिस व्यक्ति के हो रहा है उसको कभी धन की कमी कभी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। आपको डर लग रहा है तो एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके यहाँ जो शिव की आराधना है करती, हाँ, तो उसमें जो जल चढ़ाती हो, कब चढ़ाती हो? और वो जो क्या बोलते हैं उसको, सारी चीजें हम चढ़ाते हैं, 5 चीजें, रुद्राभिषेक, ठीक है, आपको ये करना है। अभी मैंने जो बताया आपको जो परेशानी हो रही है ना, उसको मैं बहुत अच्छा सादा उपाय बता रहा हूँ। मैं लाइव जो लोग देख रहे हैं, जिन किसी व्यक्ति को डर लग रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिए। आप सोमवार को शुरू कर दीजिए और उसमें आप रुद्राभिषेक, मैं आपसे बता रहा हूँ, रुद्राभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए और मंदिर में जाकर करिए, अपने घर में नहीं करना, नहीं घर पे नहीं, घर पे नहीं करना है। आपने शिवलिंग पर जाकर आपने जो दूध है, दही है, शहद है ना, बेलपत्र है और फूल है और मीठा है ना, और इसके साथ में आपने धतूरा है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनको आपने शिवलिंग पे चढ़ाते रहना है। और ये आपको अगर मैं ये कहूँ तो आप इसको निरंतर तक 5-5 मिनट में हर चीज़ चढ़ानी है आप, ठीक है, इतना करना है। हर चीज़ जो 5 मिनट तक उसको क्या करेंगे, ना ना ना, अलग अलग ले जाना है आपको। जैसे शहद है तो शहद आपने डाल दिया, तो उसको आपने इस प्रकार से अपने भाव जो परेशानी है उस भोले बाबा से आपने कहनी है, क्या कहनी है कि आराम से उनके मर्दन करना है, ठीक है, अपने हाथों से शिवलिंग को, एक ही चीज़ से, नहीं बेटा नहीं, बतासे होंगे वो बात की बात है ना। तो आपने दूध से पहले, है ना, पहले आपने दूध से आपने, फिर दही से लेपन का 5-5 मिनट का रहेगा ये, ठीक है। बल्कि अगर मैं कहूँ 5-5 मिनट कर दीजिए, आपको इतना ही लाभ दे देगा। तो आपने क्या करना है, 5-5 मिनट दूध से कर दिया, फिर दही से कर दिया, फिर शहद से कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर जल से, फिर मिष्ठान चढ़ा दीजिए, ठीक है। मिष्ठान में कुछ मिठाई हो सकती है, बताशे हो सकता है, चीनी नहीं, बताशे रख लीजिए, है ना, इतना मत कीजिए। और बेलपत्र, फूल, मीठा, ये सब कुछ अर्पण कीजिए। और उसके बाद आप, हाँ, घी, इसमें घी का विशेष योगदान है, जो देसी घी है उसका भी आपने मर्दन करना है। सबसे अंत में जल लीजिए, ठीक है, जल से पहले घी ले लीजिए। तो आपका दूध हो गया, दही हो गया और शहद हो गया, घी हो गया, और दूध, दही, घी, शहद और जल, ये 5 चीज़ें आपने उस पर मर्दन करनी है 5-5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 5-5-25, ये इतना मिनट लगना चाहिए आपको। घड़ी रखिए अपने पास में और घड़ी देखकर आपने 5 मिनट उसका मर्दन करते हुए घड़ी हाथ में बांध लीजिए इस प्रकार से, ताकि देख लें आराम से आप, ठीक है। और उसके बाद शिव आराधना करनी है, शिव जी की आरती करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने दंडवत होते हुए वापस आ जाइए, ठीक है, पीछे लौट जाइएगा। इतना आपने रोज सोमवार को, हर सोमवार को करना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये करते रहिए, जिन भी व्यक्ति को कोई समस्या है, और आप देखते रहिए, औषधि का सेवन करते रहिए, जो यहाँ से अनुपान बढ़ता जा रहा है वो करते रहिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका आप अच्छे से अनुपान कीजिएगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपके हित के लिए हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं,
काशी के गुरुजी हमारे, तो वो हमेशा कहते हैं बेटा किसी का भला हो रहा हो तो अवश्य करना, किसी का बुरा मत करना। जीवन में याद रखना, आपको भले ही दक्षिणा प्राप्त हो या ना हो कोई बात नहीं है, आप अपना कार्य बस निरंतरता के साथ करते जाना। समाज की सेवा, समाज का हित परमार्थ समझकर करते ही जाना है। आप देखेंगे कि मिठाई जो आप बता रहे हैं वो खाली बस चढ़ा देनी है, लास्ट में चढ़ाते नहीं, बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया और मिठाई हो गया, है ना, बता मैं, और ये सब चढ़ा के बस आरती करेंगे। धूप और दीप ये दोनों जलाएंगे, ठीक है, दोनों जला के आरती भी करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आना है आपने, और जल चढ़ाना है। जल तो पहले चढ़ा देना है ना, क्रमशः हो गया ना ये, पहले दूध फिर दही फिर तो बाद में चढ़ाना है, किसके बाद, ये सब करने नहीं नहीं सब कुछ हो गया ना, 5-5 मिनट का हो गया ना, मर्दन करके हमने आ गए, बस समझ में आया बात। दूध पहले फिर मर्दन किया 5 मिनट, फिर दही फिर 5 मिनट मर्दन किया, ठीक है, फिर शहद फिर मर्दन किया, फिर घी फिर मर्दन किया, और बाद में फिर जल फिर मर्दन किया, ठीक है। यही हमें करना है ना, सेवा करनी है, दबा दबा के और मालिश करनी है शिवलिंग की, ठीक है, आराम से, ठीक है। और ये जो सात्विक विचार हैं उनके साथ हमें पूजा करनी है, और पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण सात्विक भाव के साथ हमें ये करना है, और आप देखेंगे कि आपका जो परेशानी है वो दूर होती चली जाएगी। पहले जब भैया आप अनुलोम विलोम कराए ना, तो वो वाला गाना है जो वो जो आप लगाते हैं बहुत लंबा जो चलता है, नहीं वो इसमें चल नहीं पाता, कॉपीराइट है, समझ में आ गया, मैं भी चाह रहा हूँ चल जाए, यही बात की है। हाँ मैं समझ गया, तो उसी ठीक है। लिए फिर वो नया- चलिए दोनों हाथ सामने कर लीजिए, तो आज सीधे बैठिए, बिल्कुल मेरी तरफ मुंह कर लीजिए बहुत जल्दी से, क्या बात, सभी लोग सीधे बैठ जाइए, और दोनों हाथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए, हाँ पूरा खोलेंगे, आधा बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे। कोई भी परेशानी में हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आडंबर नहीं करूँगा, नहीं देखिए हमारे, और मैं किसी की कुछ भी नहीं कहूँगा, तो भैया कहते हैं, हम हैं ना, हम हैं ना, ये करते रहते हैं। वो हैं, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है। आप अपने यहाँ पर भी हो तभी भी मैं आपके साथ ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, बिल्कुल निडरता के साथ रहना, सकारात्मक भाव के साथ जीना, ये जीवन में याद रखिएगा। और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप पेपर और पेन अवश्य लेकर आइए, कुछ भी भैया कोई मतलब ही नहीं था उस टाइप का, लेकिन मैंने मुझे देख लिया ना, तो बस वही मेरे कोई बात फंस नहीं, गया। मैंने कहा ना परेशान मत होइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो सच्ची अदालत है, जो सायकालीन संध्या बंदन होता है यहाँ आश्रम से, लाइव आते हैं हम, तो उसमें अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। लगभग यहाँ से जो सेशन फिनिश होता है योग का, उसके बाद संध्या बंदन होता है, तो उसमें जरूर आप आइएगा, ठीक है। जहाँ होने चाहिए वहाँ तो कुछ नहीं, वो जो सच्चा है पूरा, वो तो मंदिर है ही हाँ। है, लाला जी का दरबार जो मेहंदीपुर में है असली तो मंदिर है वहाँ पे, वहाँ तो बिल्कुल डर नहीं लगा मुझे, और वो मैंने जो उनका सीन देख लिया। प्रसाद कुछ लेकर मत आना, ये ध्यान रखना। नहीं, हमने लेके आए थे। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी का एक क्रिया बताई, हाँ, इसमें आपने प्रसाद घर लेकर नहीं आना है, ये याद रखना, ठीक है। बस वहीं आपको जिसको देना है, वहाँ अगर कुत्ता दिख जाए तो कुत्ते को देते हैं, बंदर दिखे तो बंदर को देते हैं, तो प्रसाद तो हो गई है ना मेरे पास। कुछ भी अगर डालना चाहें तो आप दे सकते हैं ना, ये आपकी श्रद्धा है। हाँ अच्छी धूप लेना, अच्छा घी और बाती अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और जो दिया होगा वो आटे का बनाना, ठीक है, वहीं रख के आना है दिया, वो बना लेंगे, कोई 2 मिनट लगता है, नहीं तो फिर वो नहीं बनाना होता है तो फिर आप मिट्टी का दिया ये तो ले सकते हैं। बस कुछ भी समझ में नहीं आए, कहीं भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कहीं भी ब्रेकर आ रहा है, कहीं भी अवरुद्ध आ रहा है, कहीं भी रुकावट आ रही है, तो आपका पूर्ण समाधान किया जाएगा आश्रम से। और आपको प्रसाद तो मैं लेके ही ना जाऊँ जैसे, तो कोई बात नहीं, जो आप काम कर रहे हैं चुपचाप कीजिए, ठीक है। अब किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है हमसे पूछ लीजिए, और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। बस
गुलाब अगर फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, और एक सफेद फूल, ये ध्यान, दो चीजें अच्छी रहती है। सफेद बेला का हो सकता है, सफेद चमेली का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सफेद कुछ भी। अच्छा अच्छा, देसी गुलाब है? ठीक, लाल है ना? ठीक, सफेद वाला भी है, लेकिन वो ज्यादा भी हुआ नहीं। तो सफेद अच्छा हुआ, कटिंग हो उसकी तो लेकर आइएगा। और कौन कौन से फुलवाड़ी आपके यहाँ पर है? बेलपत्र थी, वो पता नहीं उसपे क्या हुआ, वो सब बेकार हो गई। अच्छा, और कौन सा है? और दोनों हाथ मध्य जंघाओं पे रख लीजिए, पारिजात है। लेकिन वो फूल है, अभी नहीं आएगा, छोटा है बड़ा है? अच्छा, मिट्टी में है ना आपका सीधा? जब हाँ धरती में लगा हुआ है। अच्छा, अशोक का पेड़ है। अच्छा, और बेलपत्र और बनाएंगे। दोनों हाथ पर। बेलपत्र और हसन से बनाएंगे। हाँ ठीक है। आपका वो वाईफाई सही हो गया? लगा ही नहीं? नहीं लगा, वो तो है। अच्छा, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा? नहीं, मैं कह रही थी कि मुझे बाहर बोल रिवर्स। वो अंदर कर देगा। हाँ तो कंप्लेंट, मैं आपको नंबर आपने बोला था तो कंप्लेंट नंबर ले लीजिएगा। और मेरा भैया अगर आना हो ये बात कर ली तो मैंने भी वजह से ठीक, मैंने वैसे लगा रहने दिया। तो कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है, ये जीवन में याद रखिए, ठीक है। पूर्ण सकारात्मक भाव के साथ जीवन यापन करना है, ठीक है। पूर्व में जो कुछ हुआ घटित उसको सारा भूल जाइए, ठीक है। खासतौर से जो खराब हुआ है, ठीक है, उसको बिल्कुल अपने मेमोरीज में डिलीट कर दीजिए, परमानेंट, ठीक है। चलिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? कौन परेशान होगा बोलो? आपके पैर में कीचड़ लग जाए, ठीक है, और उसको आप न धो तो बोलो कीचड़ हट जाएगी? साफ नहीं करो तो हट जाएगी? बोलो, लगी रहेगी ना, है ना। तो उसकी जो गंदगी है कौन महसूस करेगा? बोलो, कौन करेगा? जिसके लगी है ना। और उसकी गंदगी की जो बदबू है वो कौन बर्दाश्त करेगा? जिसके लगी है ना। और जिसके लगी है उसके साथ साथ उसके आसपास जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, ये भी समझ लीजिए। इसलिए जितने भी कीचड़ लगे हुए हैं उनको सारों को धो डाल दीजिए। समझ में आया? जितने जल्दी धोएंगे उतने अच्छे बने रहेंगे, उतने अधिक लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। उतने आप आसपास के सबको आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपसे कनेक्टेड हैं उन सबको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तभी तो युग सुधरेगा। और हम क्या करते हैं? तू सुधर जा, तेरे अंदर कमी है, तेरे अंदर ये परेशानी है, ठीक है। हम स्वयं को चेंज करना नहीं चाहते, स्वयं के भीतर परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। और ये आवश्यक नहीं है कि आपकी आयु 50 साल ही क्यों ना हो और आपको जीवन जीना नहीं आता। मैं न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा जो बूढ़े होकर इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनको वाकई में जीना नहीं आया। व्यक्ति जीवन में 3 चीजें नहीं जानता। एक तो कहना आता ही नहीं उसको, जीवन में रहना कैसे है उसको पता ही नहीं, और तीसरी बात, सहना नहीं आता। तो कहना, रहना, सहना, ये 3 चीजें हमें रोज संकल्प के साथ
समझनी है, सीखनी है, बढ़ते जाना है आगे। और उसके बाद आप देखेंगे ये 3 चीजें अगर जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याणकारी होता है। अपना तो कल्याण करता ही है और साथ में दूसरों का भी उद्धार कर कर चला जाता है। और इसलिए हमें पूर्ण सकारात्मक भाव के साथ, पूर्ण संकल्पवान होते हुए जीवन यापन करना है। ठीक है। देखिए गुरु क्यों होता है? गु माने अंधेरा और रु माने प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। मानोगे तो गुरु है, नहीं मानोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। गुरु की एक व्याख्या ये आवश्यक थोड़ा ही है कि बूढ़ा सा हो, सारे सफेद बाल हो रखे हों, फटे पुराने कपड़े हों, है, एक कुटिया में ही रह रहा हो, खाना खाता ही ना हो, वो केवल आशीर्वाद ही देना जानता हो, आपको देखकर वो सब कुछ बता दे आपके पूरा इतिहास। ऐसा बोलो, ये हमने क्यों कल्पना बना रखी है? ठीक है। सब कुछ जानता है गुरु, सब कुछ बता सकता है, लेकिन क्यों बताएगा? बताओ क्या आवश्यकता है? मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए जिसको देखेंगे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है। जो कुछ बताना है बस वो ही बताया जाएगा। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम हैं ना। वो कहती है अब नहीं होगी तुम्हारी शादी। ठीक है। 30 की हो चुकी है, अब नहीं होगी तुम्हारी शादी। तो आप बताइए भैया, आपको तो पता होगा ना, पर हम जानते हैं आप एस्ट्रोलॉजर। अब मैं हाथ देखूंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। हाँ, हो जाएगी, निश्चित होगी। ठीक है, परेशान मत होइए, विवाह होगा आपका, अच्छा विवाह होगा, बिल्कुल होगी। ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। तो हमें गुरु का सम्मान करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु की बात को समझना है, गुरु की बातों को मानना है, और केवल मानना नहीं है, जीवन में उतारना है, जीना पड़ेगा, तभी तो जीवन का उद्धार होगा। बोलो। और ये गुरु परंपरा हमारे भारत में आज से नहीं चल रही, पुरातन भारत से चल रही है ना। भगवान राम वशिष्ठ मुनि लेकर के चलो हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं, चलो। सांदीपन के, हाँ, सांदीपन भगवान कृष्ण के गुरु थे। तो हाँ बोल क्या ना, हाँ। तो हमें क्या क्या करना है? हमें अपने गुरु की, जी, हमें अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना है। जीवन में गुरु आवश्यक नहीं है, ये कहियो। ठीक है। जो हमें सही रास्ता दिखा दे जिस समय, वो हमारा अच्छा गुरु है ना। बोलो, है नहीं है? हमारा हित चाहता है। अच्छा, क्या क्या चाहिए गुरु? कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है। आपकी जो श्रद्धा हो, जो मन में हो, वो दे दीजिए। आप बिल्कुल मत बात कीजिए, बिल्कुल मत जाइए गुरु किससे, बिल्कुल बात मत कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोज जाइए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा गुरु है, शांत है, मौन है और अपने आनंद में मस्त है, ऐसा। ठीक है। ना ही नहीं है ऐसा गुरु। आपने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। अब देखिए दुनिया क्या कर रही है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने कर्म में संलग्न होना है, अपने कर्मों को सुधारना है। नहीं, इसको मैं गुमराह नहीं बोलूंगा, मैं नहीं। ये बताते हैं वहाँ शॉप का 1 लाख पता नहीं कितना 2.5 लाख रुपए तो एडवांस लेते हैं। ठीक है। बद्धकोण आसन किया हमने, सीधे बैठ जाइए, पैर दोनों सीधे कीजिए और हाँ कीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, एक पैर अंदर कीजिए, एक पैर बाहर कीजिए। जी, जानो शिरासन। और बहुत आराम से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ठीक है।
वापस। पैर अंदर क्यों कर रही है इसके? ये अंदर थोड़ी कर रहा है, अंदर जितना कर रहे हैं जो देख तो रहे हैं ना, निरंतरता के साथ देखिए और सही क्रमानुसार करने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़िए और आगे की ओर। संकल्प बांधना है, ये ध्यान। सत्र का समापन करते हैं। ठीक है, सीधे बैठ जाइए और शांत्यन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी अपने, भैया वो मेडिसिन दे देंगे ना? हाँ बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, आवाज दे लीजिए और मेडिसिन ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या है तो कोई भी समस्या आ रही है तो उसको आप, हाँ कोई भी आध्यात्मिक समस्या आ रही है तो, कोई भी शारीरिक समस्या आ रही है तो, कोई भी मानसिक परेशानियां हैं तो उसके लिए ये प्रथम सत्र जो अभी आप देख रहे हैं, द्वितीय सत्र ये समाप्त हुआ और अब तृतीय सत्र की ओर बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से विदा लेकर दोबारा से आएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ।